29 सितंबर से 5 अक्टूबर तक का ये सप्ताह कुंभ राशि के लोगों के लिए कैसा होने वाला है। जय माता दी दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल अमृता एस्ट्रो में। और यहाँ मैं बात कर रही हूँ इस नए सप्ताह के कुंभ राशि फल के बारे में। इस सप्ताह में क्या योग बनने वाले हैं, क्या तिथि नक्षत्र और ग्रहों की स्थिति रहेगी और कैसे उनका प्रभाव आपको देखने को मिलेगा। देखिए, सितंबर के आखिरी 2 दिन और अक्टूबर के कुछ दिनों को लेकर ये सप्ताह बना है और माँ दुर्गा से लेकर भगवान राम तक की विशेष कृपा यहाँ प्राप्त होने वाली है। इस सप्ताह में कई ग्रह नक्षत्र का परिवर्तन भी होने वाला है, जिसका किसी न किसी तरह से प्रभाव आपको देखने को जरूर मिलेगा। वहीं शुरुआत करते हैं बुद्धि के दाता बुध देव की, जो कि इस सप्ताह में कन्या राशि में पहले तो उदित हो जाएंगे 2 तारीख को, और फिर अगले ही दिन 3 अक्टूबर को वो तुला राशि में प्रवेश कर जाएंगे, जो उनके मित्र की राशि है। वहीं इसके अलावा देखें तो मंगल भी तुला राशि में विराजमान है, तो तुला राशि में मंगल और बुध की युति रहेगी। शुक्र सिंह राशि में विराजमान है, राहु कुंभ और मीन राशि में शनि विराजमान है। इसके साथ ही 3 अक्टूबर को एक और परिवर्तन है। इस दिन शनिदेव पूर्व भाद्रपद नक्षत्र में प्रवेश करेंगे। अब देखिए, योग अगर हम देखें तो इस सप्ताह में महानवमी का पर्व रहेगा, महाअष्टमी का है, दशहरे का पर्व भी इसी सप्ताह में रहने वाला है। और योग भी कई बने हुए हैं। ऐसे में नवपंचम योग भी बना है, बुधादित्य योग भी बना है और केंद्र राजयोग भी बना हुआ है। अब इनका जो प्रभाव है उसके बारे में हम विस्तार से जान लेते हैं। आगे बढ़ने से पहले छोटा सा निवेदन है, चैनल पर पहली बार आए हैं, अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो ज़रूर कर लें। देखिए, इस सप्ताह की अगर मैं बात करूं तो ये सप्ताह आपके जीवन में गहरे बदलाव की तरफ इशारा कर रहा है, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि कुछ बातें ऐसी हों जो आपको थोड़ा असहज कर दें, जिनको लेकर आप बहुत सोच विचार करने लग जाएं। लेकिन साथ में मैं ये भी कहूँगी कि ये आपके अनुभव को के द्वारा आगे बढ़ने का भी है। ये आपको एक मजबूत राह को दिखाने का सप्ताह भी रहने वाला है। देखिए, जो चीज़ें बेकार हो चुकी हैं, जो चीज़ें जिनका कोई महत्व नहीं बच जाता है, उसको छोड़ना बेहतर है। उस चीज़ को छोड़कर आगे निकलना बेहतर है। यहाँ मैं अगर बात करूं आपके अष्टम भाव की, सप्ताह की शुरुआत में वहां पर बुधादित्य योग बना हुआ है। अब अष्टम भाव को हम क्या कहते हैं? अष्टम भाव गुप्त होता है, रिसर्च का होता है। तो जो भी इस राशि के जातक रिसर्च वगैरह कर रहे हैं, रणनीति कर रहे हैं, रणनीतिक कार्य हैं या गोपनीय कामों में जुड़े हैं, बड़े अच्छे परिणाम उनको मिलने वाले हैं। आईटी फील्ड से आप जुड़े हुए हैं तो भी अच्छे परिणाम मिल पाएंगे, या आप पर्दे के पीछे रहकर बड़ी उपलब्धियां हासिल कर सकते हैं। देखिए, मंगल देव की जो स्थिति है ना आपकी कुंडली में, ये आपको हिम्मत देगी, ये आपको एनर्जी देगी, ये आपके ऑफिस में भी देखिए एनर्जेटिक आपको बना दिया, लेकिन आपके ऑफिस में किसी के साथ बहस हो सकती है, टकराव हो सकता है, तो वहां थोड़ा ध्यान रखें। कभी भी जल्दबाजी में किसी कार्य को करने का मन में बिल्कुल न लाएं, क्योंकि बदलाव जो है ना वो धीरे धीरे होता है। समय बदलाव धीरे धीरे कामयाबी का रास्ता बनाएगा। बस आपको अपने ऊपर भरोसा बनाकर रखना है। अगर आप कोई पार्टनरशिप से जुड़ा काम करते हैं, कोई बीमा कंपनी में काम करते हैं, विरासत इस तरह के कार्य आप कर रहे हैं, तो वहाँ आपको रिजल्ट अच्छे मिलेंगे। या आपको कोई विरासत से जुड़ा हुआ कोई मामला आपके सामने आ सकता है, इस तरह की चीज़ें भी हो सकती हैं। तो क्या करना है? आपको स्पष्टता रखनी है, धैर्य से काम लेना है, तो आपको लाभ ज़रूर मिलेगा। इस समय किसी भी तरह की सट्टेबाजी से दूर रहना है, कोई बहुत बड़ा रिस्क नहीं लेना है। ये कुछ सावधानियां हैं, ऐसी चीज़ों से आपको सावधानी रखनी होगी। तो ये जब आप सावधानी रखेंगे तो चीज़ें कहीं ना कहीं आपके कंट्रोल में रहेंगी। अब देखिए, कई बार क्या होता है, हमें जीवन में कहीं ना कहीं छोटी मोटी उथल पुथल चल रही होगी, जो आपके पारे को बढ़ा देती है, आपको हेडेक दे देती है, बेवजह के गुस्सा आप करने लगते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये राहत लेकर आएगा, स्वभाव में थोड़ा सकारात्मक परिवर्तन लेकर आएगा, आपके संबंधों में भी उसका असर आपको दिखाई देगा। ऐसी स्थितियां रहने वाली है। अब ये समय आपके लिए धन लाभ भी दिखा रहा है।
कि धन लाभ होगा, आपको प्रबल संभावना बनी हुई है। लेकिन उधार मांगने वालों की भी कमी नहीं होगी, उधार मांगने वाले भी आपके सामने आ जाएंगे। इस चीज का ध्यान रखें। आप अपने रिश्तेदारों से किसी जमीन या प्रॉपर्टी से अगर कोई विवाद चल रहा था, तो उनसे आप उस चीजों से जीतने की उम्मीद बनी हुई है, यानी वो प्रॉपर्टी आपको मिलने की उम्मीद बनी हुई है, जो आपको उस जमीन के द्वारा आपके परिवार में खुशी का माहौल लेकर आएगी। तो ये भी कह सकते हैं खुशी की लहर दौड़ती दिखेगी। ऐसी स्थिति में धार्मिक तौर पर भी सक्रिय रहेंगे। आप किसी धार्मिक स्थल पर जा सकते हैं, वहाँ पूजा पाठ करा सकते हैं, प्लानिंग कर सकते हैं, तो मन भी आपका बड़ा धर्म कर्म से जुड़ेगा। कार्य क्षेत्र, आप नौकरी कर रहे हैं, आपका अपना बिजनेस है, जो आपका कार्य क्षेत्र है, अपने रुतबे पर आप कायम रहेंगे, अपने रुतबे को आप बढ़ाता हुआ दिखाई देंगे। देखिए, आपका जो जो भी आपका कार्य क्षेत्र है, हमेशा आपके दोस्त भी मिलेंगे और दुश्मन भी मिलेंगे। और ऐसी स्थिति में जो आपके दोस्त हैं ना, जो आपके दुश्मन हैं, वो भी आपके दोस्त बनते हुए दिखाई देंगे। आप अपने दुश्मनों को भी उसी प्रेम और सद्भाव से देखेंगे, तो वहां उनके साथ भी बॉन्डिंग आपकी अच्छी हो जाएगी। इस समय अच्छे कार्य आपके लिए रहेंगे और कुंभ राशि के जातकों को इस सप्ताह के अंत तक कोई ना कोई तरक्की जरूर देखने को मिलेगी, जिसकी चर्चा हर कोई करने वाला है। ऐसे में अच्छे समय को जिए, आनंद की अनुभूति करें। देखिए, हमेशा ना अपना बेहतर प्रदर्शन देने की कोशिश करें, और ये बेहतर प्रदर्शन आपको अच्छा आनंद की अनुभूति जरूर कराता है। अब यहाँ जो अभिभावक हैं, जो स्टूडेंट्स हैं, उनके लिए शिक्षक किसी पीटीएम वगैरह में अगर आप जा रहे हैं, तो हो सकता है कि वहाँ थोड़ा बहुत आपको बातें सुनने को मिले, जिसकी वजह से मन थोड़ा सा ऐसा डिस्टर्ब आपका हो जाए। तो थोड़ा बच्चों की पढ़ाई पर आपको ध्यान देना है। बस उनको ये बताना है कि जब आप बेहतर प्रदर्शन करेंगे तभी चीज़ें अच्छी रहेंगी। वहीं रिश्तों के मामले में देखें तो अविवाहित लोग किसी की तरफ आकर्षित हो सकते हैं। बड़े रिश्तों को लेकर बहुत आप गहराई दिखाएंगे, अपने दिल की बात कहेंगे, आप धैर्य के साथ कहेंगे। और जो रहस्यमयी है, देखिए प्रेम जो है ना, वो रहस्यमयी है, जिसकी कोई गहराई नहीं नाप सकता। और जो आपके रिलेशन हैं, उनको आप अपने प्रेम से सींचते हैं। तो अपने हर एक रिलेशन को आप देखेंगे, अपने हर एक रिलेशन पर आप अपना ध्यान देने वाले हैं। दोस्त भी आपके अच्छे आपको, यानी कि दोस्तों के साथ एक अच्छा समय आपका बीतेगा। कुछ पार्टी वगैरह के मूड में भी आप रहेंगे, उनके साथ कोई पार्टी वगैरह भी आप कर सकते हैं। मन आपका पॉजिटिव चीज़ों की तरफ जाएगा। हो सकता है जब शुरुआत हो तो आपको लगे कि बड़ी नेगेटिव चीज़ें हो रही हैं, लेकिन आप उन चीज़ों से बाहर निकलेंगे और पॉजिटिव चीज़ों की तरफ आप चले जाएंगे। उपाय की अगर मैं बात करूं, क्या उपाय कर सकते हैं? एक तो आपको उपाय करना है शनिवार के दिन। शनिवार के दिन आपको क्या करना है, सुबह को थोड़ा सा आप काले तिल जो है वो आप डालें, तो वो अच्छा रहेगा। दूसरा है कि जो शनिवार के दिन ही आपको शनि के बीज मंत्र का जाप भी करना है। एक ये उपाय भी आपको करना है, बहुत अच्छा रहेगा। और कोई भी दिव्यांग जो व्यक्ति आपको दिखे ना, उसको भोजन जरूर करा दें। ये उपाय आप कर लें और साथ ही चैनल को सब्सक्राइब कर लें।